नमस्कार, आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर पीलीबंगा से है, जहां गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा ने पीलीबंगा में जनसभा का आयोजन किया। इंदौरा ने जनसभा के दौरान मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और वहीं केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है, जिन्होंने MSP जैसी गारंटियां देकर अभी तक किसानों को पूरी MSP नहीं मिली। वह किसान है जो पानी के लिए भी तरस रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। और विधानसभा में आपकी जो मेहनत थी उसी का परिणाम रहा कि 55,000 वोटों से आपने विधानसभा में भेजने का काम किया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सभी जो साथियों ने विधानसभा में एजेंटों के माध्यम से बूथ में घूम कर के वोट मांगने का काम किया। हर एक बूथ को आप सुबह शाम 2-2 घंटे लगा करके संभालने का काम करें। और जो 19 तारीख को होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतों से कुलदीप इंदौरा को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करें। आपने आशीर्वाद हमेशा दिया, आगे भी आशीर्वाद बना रहे। आज इस लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन को लेकर अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि आप आशीर्वाद दें, एक मौका दें। आज केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। 10 साल का इनका शासन, 10 साल में हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में कौन सी योजना, कौन से काम, कौन से विकास की कार्य हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे जनहित का काम हुआ है। हमारे जो केंद्र में सरकार वर्तमान में है, उसने जो वर्तमान में हमारे किसानों के जो हालात पैदा किए हैं वो तमाम हम लोग जानते हैं। 2021 में 3 काले कानून लाए गए थे और हमारे किसानों पर थोप दिए थे। उन 3 काले कानूनों को लेकर हमारे किसान सीमाओं पर संघर्ष करते रहे और 750 किसान शहीद हुए। और इसके अलावा हमारा जो व्यापारी जो आज GST की मार झेल रहा है, कोरोना काल में जो हालात, जो मंदी के झेले और परिस्थितियां उस समय प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक दुकानदार जिन परिस्थितियों से गुजरा है वो आज तक भी भुलाई नहीं जा सकती। साथियों, चाहे नोटबंदी है, चाहे GST है, चाहे कोरोना काल है, तमाम जो मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने जो किया वो हमारे ऊपर थोपा था। आप याद कीजिए, अचानक रात में आते हैं, नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं कि उस नोटबंदी से कितने व्यापारी, कितने गरीब लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा, कितने लोग हमारे उस समय लाइनों में शहीद हुए। बदल इस तरह के हालात पैदा हुए और जो व्यापारी हैं उनके सामने जो संकट था वो आज तक भूले नहीं होंगे। और उसके बाद कितनी बार बदलाव लाया गया और आज भी ये बदलाव लाए। उस स्टॉक का भी 35 दिन का इन्होंने निर्धारण कर दिया है। अगर 35 दिन के बाद आपके पास वो मार्क्स लगेगा, हमारा किसान जो खेत में फसलें बोता है उसमें भी टैक्स लगाने की तैयारी इन लोगों ने कर ली है। ये हकीकत है। आज किसान जो खेत में खेती करता है वो कोई व्यापारी, उद्योगपति नहीं है, दिन रात मेहनत करके अपनी फसलें बोता है। हमारी इस वर्तमान इसी अपनी तरफ से कुलदीप जी इंदौरा का शॉल उड़ाकर स्वागत करते हुए, भेंट कर इंदौरा जी का स्वागत करते हुए, पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जी आज पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनसंपर्क पे रहे और अभी यहाँ कार्यालय में कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया
और कुलदीप जी इंदौरा के व्यक्तित्व के बारे में सब लोग जानते हैं कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, जिला प्रमुख हैं, राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके, जिला अध्यक्ष रह चुके और 2 बार पंचायत समिति के डायरेक्टर रह चुके और उनके पिताश्री परम सम्मान्य हीरालाल जी इंदौरा 4 बार विधायक और मंत्री रह चुके। तो ऐसे एक व्यक्तित्व को आला कमान ने प्रथम दफा गंगानगर लोकसभा से प्रत्याशी बना के भेजा है। उसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हनुमानगढ़ जिले के सभी कांग्रेस जनों की तरफ से और पार्टी विधायकों की तरफ से आला कमान का आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा चुनाव से संबंधित हमारे प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जी हमारे बीच में और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, और आज के जो प्रोग्राम पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में रहे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर अति उत्साह है। कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा उसमें विश्वास करते हुए बीजेपी को बिल्कुल नकार चुके हैं और जिस तरीके से जो माहौल बना है कांग्रेस पार्टी का, लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है 1 नंबर है और मुझे लगता है कि ये 1 नंबर पे रहेगी और कांग्रेस की जो पहली सीट आएगी राजस्थान की तो गंगानगर लोकसभा की होगी। और ये जो परिवार है उसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, बड़े सादगीपूर्ण इनके विचार रहे हैं, इनके परिवार रहा है। हीरालाल इंदौरा जी जो बाबू जी के नाम से मशहूर हैं, जो 4 बार एमएलए रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। परिवार बड़ा सुलझा हुआ परिवार है और लोगों ने मन बना दिया है कि कांग्रेस को जिताना है, इंदौरा जी को जिताना है। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी और इस क्षेत्र के यहाँ के लोकप्रिय विधायक विनोद गोटवाल जी और हमारे पूर्व प्रधान अमीलाल जी, जगदीश जी और तमाम मनीष जी जो सचिव और तमाम हमारे कांग्रेस के साथी सब लोग साथ आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने जनसंपर्क किया और अलग अलग जगह जाकर हमने लोगों से मुलाकात की। तो निश्चित तौर पे ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोग आज इस केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी से पूरी तरह से त्रस्त है। आज जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी पे ये महंगाई की मार पड़ रही है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके रोजगार की कोई प्लानिंग नहीं और प्लानिंग की भी तो अग्निवीर के नाम से जो योजना चलाई उससे भी आज का युवा जैसे मजाक करके छोड़ा हो, इस तरह की योजना इस केंद्र सरकार ने बनाई। तो आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ना तो किसान हितैषी है, ना दलित हितैषी है। तमाम वर्ग के लोग आज पीड़ित है, दुखी है और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार इस केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, जो किसान आज सड़कों पर उतरा है, आज आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उनकी मात्र एमएसपी की मांग पूरी नहीं कर पा रही, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। यही मोदी जी ये बात कहते थे कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम फसलों के भाव दुगने करेंगे। आज दुगने की तो बहुत दूर की बात है, एमएसपी निर्धारित नहीं कर पा रहे, इससे बड़ा क्या करेंगे। और रोजगार की बात कर रहे थे, आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा दिशा भ्रमित होता जा रहा है, नशे में डूबता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण हालात आज देश के मुझे लगता है बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें जो इंडिया गठबंधन हुआ है उससे निश्चित तौर पे इस भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा। इस अहंकारी और घमंड में डूबी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किसान, दलित और आम आदमी और छोटे व्यापारी मिलकर करेंगे, मेरा ये मानना है। आप एक किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, तो आपको अगर लोकसभा से अगर आपको यहाँ से बहुमत मिलता है, किसानों के लिए आपकी कौन सी ऐसी पहल तो प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो जल वितरण बोर्ड है उसको दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब सिंचाई के पानी का निर्धारण होता है तो ये तय नहीं होता कि फसल उसकी पकेगी कि नहीं पकेगी, डैम में पानी की स्थिति क्या है क्या नहीं। ये अगर पहले से सुनिश्चित हो तो किसान भी उसी हिसाब से अपने खेतों में फसलें बोए। अच्छा, दूसरा ये कि जब डैम हमारी कांग्रेस के समय में बने थे, गंगा सिंह जी के समय में बने थे, और उसके बाद उन डैमों का ना तो रख रखाव केंद्र की सरकार कर पाई, ना इसमें कोई नया अलग से कोई प्रोजेक्ट ला पाई, जबकि केंद्र की सरकार को, जल संसाधन मंत्री को इस पे रिसर्च करनी चाहिए थी, इस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए थी कि किसानों के अंत में आकर जब फसलें पकाई पर होती हैं तो पानी की कमी का उपचार क्या किया जाए, इसकी व्यवस्था क्या की जाए। क्या
केंद्र की सरकार इतना, जब देश की नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा बजट होगा। सिर्फ ये कुछ नदियां हैं जहाँ डैम के लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है। पाकिस्तान जो पानी जाता है उसको आरक्षित किया जा सकता है। घग्गर का फ्लड का पानी आता है, उस समय कहीं आरक्षित करने की व्यवस्था की जा सकती है। इस तरह का प्लान करे तो पेयजल का भी संकट नहीं रहे, और लास्ट में अंत में जब हमारी फसल की पकाई के समय जो संकट आता है, मेरा मानना है उसमें भी दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा भी केंद्र से मैं चाहूंगा, जब मुझे आशीर्वाद यहाँ की जनता देगी, मौका देगी संसद में जाने का, ये आवाज तो उठाऊंगा ही। मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, काम मिले, और हमारे कृषि पे आधारित कोई काम हो जिससे कृषकों को भी अच्छा व्यापार, अच्छा काम, अच्छा रोजगार मिल जाए। सर, एक एमएसपी के लिए आंदोलन चल रहा है, तो एमएसपी को लेकर किस तरीके के आपके प्रयास हैं? देखो, एमएसपी के लिए इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है, सरकार जब आएगी, हमारा सुनिश्चित कर लिया कि एमएसपी सबसे पहले जो किसान का समर्थन मूल्य की मांग है उसको सबसे पहले लिया जाएगा, उस मांग को पूरा किया जाएगा। ये हमने तय किया है, क्योंकि ये मोदी सरकार तो करेगी नहीं, ना इनकी मंशा करने की। क्योंकि अगर इनकी मंशा होती तो सीमाओं पर आज ये जिस तरीके से बैरिकेड लगाए हैं, बड़े बड़े कटीले तार लगाए हैं, सड़कों पर किले रोप दी गई है, आंसू गैस के गोले और लाठियां रख दी गई हैं, और निर्देशित कर दिया गया है कि किसान अगर अपनी मांगने के लिए राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से कहीं भी आए, उनको गोलियां से भून दिया जाए। ये आदेश है। बताइए, इस तरह की सरकार होती। मैं तमाम मतदाताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की, यहाँ की मोदी खुद बोल के गए थे किसानों के लिए, गेहूं के भाव की बात बोल के गए थे 2700 रुपए, और जो सरसों खरीद के लिए 40 क्विंटल करके गए थे वो अभी तक 25 क्विंटल ही है। ऑनलाइन सिस्टम इनका बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, डंप हो चुका है, ना जमा गिरदावरियां, ना जमाबंदी, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, जिससे किसान औने पौने दामों में अपनी फसलें बेच रहा है। तो मैं तमाम मतदाताओं से कहूंगा कि आप लोग ये आकलन कर लीजिए, कांग्रेस के राज में जो सुविधाएं मिल रही थी, आपको मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त आपका इलाज, आपको अगर कोई दुर्घटना घट जाती थी उसमें 10 लाख रुपए, राशन आपको, मोबाइल आपको, किट, वो स्कूटी, हमारी जो पढ़ी लिखी अव्वल टॉप पे आई बच्चियों को स्कूटी देने का काम, तमाम वो योजनाएं, और बिजली मुफ्त किसानों को और गरीब दलितों को, तो ये तमाम योजनाएं ये बीजेपी बंद करने जा रही है। आकलन आपको करना है। मैं आप सभी मतदाताओं से निवेदन और अपील करता हूं कि आप आशीर्वाद दें इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को वोट डालकर, और इस हठधर्मी सरकार, अहंकार में डूबी सरकार को सबक सिखाने का काम करें, और मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपकी आवाज संसद तक पहुंचा सकूं, आपकी आवाज संसद में उठा सकूं, आपकी लड़ाई लड़ सकूं।